सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग विद रोहित। आई एम रोहित। सो आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक और ट्राई हैकमी के रूम को। तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपने किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और ट्राई हैकमी की वेबसाइट को ओपन कर लेना है। तो हम यहाँ पर tryhackme.com की वेबसाइट पर आ जाते हैं और आफ्टर दैट हमें जो भी रूम सॉल्व करना है प्रैक्टिस पे क्लिक करके उसको सर्च कर लेना है। सो हम यहाँ पर इसको ओपन होने देते हैं और यहाँ पर हमारा इंटरनेट जो है थोड़ा स्लो था, सो इसलिए ये थोड़ा टाइम ले रहा था। तो ओके, सो हम यहाँ पर प्रैक्टिस पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर चैलेंज पे क्लिक कर लेंगे। सो उसके बाद हमारे पास यहाँ पर सर्च बार आ जाएगा। जो भी रूम हमें सॉल्व करना है उसको यहाँ पर सर्च कर लेना है। तो हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं। सो हमारे पास यहाँ पर कोल्ड बॉक्स करके एक रूम है, तो आज हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसके ऊपर हमें क्लिक कर लेना है और ये हमारा ओपन हो जाएगा। सो हमने यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कर लिया है। ओके, बट ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो ओके, सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऐसा हमारे रूम का इंटरफेस होने वाला है। तो हम उससे पहले अपनी एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेंगे जिसके अंदर इसका जो सारा डेटा होगा, जो भी हम इसके अंदर यूज़ करेंगे वो स्टोर होता रहेगा। सो हम यहाँ पर mkdir कमांड का यूज़ करके अपना फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। कोल्ड बॉक्स नेम से हमने क्रिएट कर लिया है। cd कमांड का यूज़ करके हम उसके अंदर चले जाएंगे। सो हम यहाँ पर किसी डिफरेंट फोल्डर के अंदर आ चुके हैं। तो हम यहाँ पर cd डॉट डॉट से बैक आ जाते हैं और cd कोल्ड बॉक्स करके हम कोल्ड बॉक्स जो हमने फोल्डर क्रिएट किया था उसके अंदर आ जाएंगे और यहाँ पर क्लियर कर लेंगे। सो हम यहाँ पर sudo ओपन VPN कमांड का यूज़ करके अपना VPN भी कनेक्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ पर sudo ओपन VPN और ये हमने VPN की लोकेशन दे दी है और यहाँ पर हम क्लियर। सो हम यहाँ पर वेट कर लेंगे। तो हम देख सकते हैं कि हमारा इनिशियलाइजेशन सीक्वेंस कंप्लीटेड आ चुका है। सो इसका मतलब ये है कि हमारा VPN कनेक्टेड हो चुका है। तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व करने वाले हैं। कोल्ड बॉक्स इजी रूम होने वाला है। ओके, एन इजी लेवल मशीन विद मल्टीपल वेज टू एक्सलेट प्रिविलेज बाई हेक्सिक। ओके, सो हम यहाँ पर ज्वाइन रूम कर लेंगे इस रूम को ज्वाइन करने के लिए और यहाँ पर हमारा ज्वाइन रूम हो चुका है। सो आफ्टर दैट हम यहाँ पर स्टार्ट मशीन पे क्लिक करके इसको स्टार्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं, कैन यू गेट एक्सेस एंड बोथ फ्लैग्स, गुड लक। ओके, और यहाँ पर हमारे पास जो है 2 फ्लैग्स हमें फाइंड आउट करने हैं जो कि हमारा user.txt है और root.txt है। तो हम यहाँ पर अपना वेट कर लेंगे IP एड्रेस मिलने तक का। सो हमें यहाँ पर अपनी IP एड्रेस मिल चुकी है। तो हमें इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है और सबसे पहले हम एन्यूमरेशन करेंगे। तो एन्यूमरेशन के लिए हम सबसे पहले अपना रस्ट स्कैन करेंगे क्योंकि रस्ट स्कैन जो है ये फास्ट है। और यहाँ पर हम रस्ट स्कैन करके -a फॉर एड्रेस जो कि हमारी IP एड्रेस है और यहाँ पर अल्टीमेट इसलिए रखा है ताकि ये फास्ट हमें रिजल्ट दे। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास 2 पोर्ट्स ओपन है। सो कि एक पोर्ट 80 है और पोर्ट 4512 है। तो हम यहाँ पर इसको कंप्लीट होने तक का वेट कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर डिटेल्ड में आउटपुट लेने के लिए हम यहाँ पर अपना nmap स्कैन परफॉर्म कर लेंगे। सो हम देख सकते हैं कि पोर्ट 80 है और दिस है। सो HTTP और ये अननोन दिखा रहा है। सो हम यहाँ पर अब अपना nmap स्कैन परफॉर्म कर लेंगे। तो मैंने एक बार nmap स्कैन परफॉर्म किया था बट उससे जो है सही रिजल्ट नहीं आया। तो हम इसलिए यहाँ पर कुछ डिफरेंट कमांड्स का यूज़ करेंगे। nmap -sc फॉर स्क्रिप्ट स्कैन, sv फॉर सर्विस वर्जन डिटेक्शन और a फॉर एग्रेसिव स्कैन, -p भी हमने यूज़ किया है। p फॉर पोर्ट्स, जब हमें किसी पर्टिकुलर पोर्ट के ऊपर स्कैन करना होता है तो हम इसे यूज़ करते हैं -p को। तो हमें यहाँ पर पोर्ट 80 और पोर्ट 4512 के ऊपर स्कैन करना है। सो इनसे रिलेटेड जितनी डिटेल्स है वही हमें ये देगा। तो हम यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं और ये हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो हमें थोड़ा सा वेट कर लेना है अपना स्कैन कंप्लीट होने तक का। सो हम देख सकते हैं कि हमारा स्कैन कंप्लीट हो चुका है। सो हम यहाँ पर ओके देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर पोर्ट 80 HTTP की सर्विस चल रही है और उसके बाद यहाँ पर जो है इसका वर्जन भी देख सकते हैं। सो हम यहाँ पर एक चीज़ देखें तो वर्डप्रेस करके हमें यहाँ पर कुछ डिटेल दी गई है। सो हम यहाँ पर WPS स्कैन करके इसके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस गैदर कर सकते हैं। सो कि उसके बाद SSH की सर्विस चल रही है जो कि यहाँ पर एक वर्जन दे रखा है। आई थिंक इस वर्जन के ऊपर जो है फ़िलहाल कोई वल्नरेबिलिटी नहीं है। तो हमें जो है पोर्ट 80 से ही करना पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली अपना जो काम है। तो हम उसके लिए WPS स्कैन कर लेते हैं, WPS और -URL
और यहाँ पर हम URL दे देते हैं। सो ओके, तो ये हमारा जो है ये शो कर रहा है कि इट सिम्स लाइक यू हैव नॉट अपडेट द डेटाबेस फॉर सम टाइम। ओके, तो यहाँ पर हमने जो है डेटाबेस अपना अपडेट नहीं किया है, तो ये हमारा स्कैन नहीं होगा। सो हमें सबसे पहले अपना डेटाबेस अपडेट करना पड़ेगा। तो हम उसके लिए यहाँ पर WPS स्कैन और हाइफन अपडेट कमांड का यूज़ करके हम इसको अपडेट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर हाइफन अपडेट, सो यहाँ पर हम देख सकते हैं अपडेटिंग द डेटाबेस अपडेट होना हमारा स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। सो अब यहाँ पर हम अपना स्कैन परफॉर्म करेंगे और उसके बाद हमें ये रिज़ल्ट दे देगा। सो हम यहाँ पर ये इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि कई बार आ जाता है ये अपडेट नहीं किया है और फिर उसके बाद सोचते हैं कि हम क्या करें। सो यहाँ पर हमारा स्कैन जो है स्टार्ट हो रखा है। ओके, हम यहाँ पर वेट कर लेंगे आउटपुट्स मिलने तक का। तो हम देखें तो यहाँ पर जो है हमें बहुत सारी डिटेल्स वगैरह यहाँ पर मिली है, तो हम देख लेते हैं। ओके, इसको कंप्लीट होने देते हैं पहले तो हम, क्योंकि अभी भी जो हमारा चल ही रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है। सो जब तक अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल विद योर साइबर सिक्योरिटी फ्रेंड्स। ओके, सो यहाँ पर हम देख लेते हैं स्टार्टिंग से लेकर कुछ हमें इंटरेस्टिंग सा दिखा हो तो इसके अंदर दिखे तो। सो वेल ओके, सब कुछ नॉर्मल है। तो हमें यहाँ पर जो है रेफरेंसेस के अंदर एक URL दिखाई दे रही है वर्डप्रेस की। ओके, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। सो छोड़ो उसको। ओके, हम यहाँ पर सेम जो है यहाँ पर भी दे रखी है थीम्स की। सो हम देख सकते हैं इसका हम यहाँ पर आगे यूज़ करने वाले हैं। ओके, सो आदि URL हम जो है ये 15 तक हाफ है, वेल हम पूरी कंप्लीट करके इसको यूज़ करेंगे। तो उसके बाद हम यहाँ पर देखें तो फिनिश्ड हो चुका है, बट हमें यहाँ पर कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं मिला है। सो हम यहाँ पर जो है इसको जो है हम यूज़र नेम्स वगैरह हम इसके फाइंड आउट करने की कोशिश कर सकते हैं। सो हम यहाँ पर WPS -URL -E फॉर एन्यूमरेशन, U फॉर यूज़र्स के बारे में हम एन्यूमरेशन करेंगे, तो इसलिए हमने -E और U कमांड का यूज़ किया है। U फॉर यूज़र नेम्स -E फॉर एन्यूमरेशन, तो हम एन्यूमरेट कर रहे हैं यूज़र्स को। सो हम यहाँ पर वेट कर लेंगे, कोई यूज़र से रिलेटेड यहाँ पर हमें डिटेल्स मिल जाएगी। ओके, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा ये फिनिश हो चुका है स्कैन। सो हम यहाँ पर अगर थोड़ा सा स्क्रॉल अप करें तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो है यूज़र आइडेंटिफिकेशन करके हमें 3 यूज़र्स मिले हैं, जो कि एक कोल्ड है और उसके बाद फिलिप है और उसके बाद हुगो है। सो यहाँ पर जो भी है ये तीसरा हगो या हुगो। सो हमारे पास 3 यूज़र्स हैं और हम यहाँ पर जो है इनसे रिलेटेड, या फिर हम पहले इनको स्टोर कर लेते हैं क्योंकि मे भी यहाँ पर हमें आगे इनकी ज़रूरत पड़ जाए। सो ओके, हम यहाँ पर इन तीनों यूज़र्स को स्टोर कर लेते हैं। तो ओके, जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इनको जो है यूज़ कर लेंगे यहीं से। बार बार हमें इस स्लाइड के ऊपर नहीं आना पड़ेगा या फिर इस टर्मिनल के ऊपर। तो उसके बाद हम अपना गोबस्टर स्कैन भी कर लेंगे, क्योंकि हमने अपनी जो ये URL है या फिर जो पोर्ट 80 ओपन थी हमने उसको अभी तक एक्सेस नहीं किया है। वेल हम यहाँ पर गोबस्टर स्कैन कर लेते हैं। तो ओके, सो हम यहाँ पर अपनी IP एड्रेस दे देंगे -U फॉर URL, या फिर URL भी दे सकते हैं आप। सो हमने अभी तक जो है इसको एक्सेस ही नहीं किया है पोर्ट नंबर 80 को। तो वेल हम यहाँ पर स्कैन कर लेते हैं और आगे देखते हैं कि क्या होता है। सो ओके, हमारा स्कैन जो है स्टार्ट हो चुका है। सो हम थोड़ा सा वेट कर लेंगे, कोई हमें हिडन डायरेक्टरीज मिल जाए। सो ओके, तो ये हमारा थोड़ा सा टाइम ले रहा है क्योंकि यहाँ पर सो हम देख सकते हैं कि हमें हिडन करके एक यहाँ पर हिडन डायरेक्टरी मिली है। ओके, डायरेक्टरी भी हिडन है और वेल इसका नेम भी हिडन ही है। सो हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पर एक्सेस करके देख लेंगे। सो ओके, हिडन के अंदर हमें क्या कुछ मिलता है। तो वेल हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं, लोड हो रहा है। सो हम देख सकते हैं कि अर्जेंट, ओके हमें ये मिला है। सो देख सकते हैं हम अर्जेंट, और उसके बाद यहाँ पर हमारा कुड जो कि हमारा यूज़र नेम है। यू चेंज्ड हुगोज पासवर्ड व्हेन यू कैन सेंड इट टू हिम सो ही कैन कंटिन्यू अपलोडिंग हीज आर्टिकल फिलिप। ओके, तो यहाँ पर भी जो है इसने तीनों यूज़र्स के बारे में बात की है, जो कि हमारा एक कोल्ड है और उसके बाद यहाँ पर हमारा जो है जिसका पासवर्ड इसने चेंज किया हुगो है, और उसके बाद यहाँ पर फिलिप है जो आर्टिकल अपलोड करने की कोशिश कर रहा है। सो ओके, यहाँ पर 3 यूज़र्स हैं। तो आफ्टर दैट हम यहाँ पर और हिडन डायरेक्टरीज देख लेंगे जो कि यहाँ पर हमें मिली है। ओके, सो उसके बाद हमें यहाँ पर WP एडमिन मिली है, जो कि मे भी यहाँ पर इंटरेस्टिंग हो सकती है क्योंकि हमने इस डायरेक्टरी को जो है बहुत सारे पीछे के रूम्स में
इसको फाइंड किया था और इसको यूज़ करके हमने एक्सप्लॉइट भी कर रखा है, रूम को सॉल्व भी कर रखा है। सो हम यहाँ पर इसके अंदर हमें जो एक लॉगिन पेज मिलता है, वेल अगर आप हमारे साथ शुरू से हो हमारे चैनल पर तो आपको ये पता ही होगा। सो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं और वेल यहाँ पर हम इसको एक्सेस कर लेंगे। ओके, क्रोम ब्राउज़र पर आना है और इसको पेस्ट करके देख लेते हैं। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास वर्डप्रेस का लॉगिन पेज ओपन हो चुका है। तो हम यहाँ पर इसको जो है कुछ यूज़र नेम एंड पासवर्ड्स फिल करके देख लेंगे। लाइक हमारे पास यूज़र नेम था गोल्ड और उसके बाद हमारे पास जो है पासवर्ड हम कोई भी अपने दिमाग से रख लेते हैं लाइक सो ओके। तो हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो है एरर यूज़र नेम एंड पासवर्ड रॉन्ग, तो ओके। सो हमारे पास जो है यूज़र नेम है, तो हम एक काम कर सकते हैं, हम ब्रूट फोर्स अटैक कर सकते हैं यूजिंग WPS स्कैन। सो ओके, हम यहाँ पर वो कर लेते हैं। तो उसके लिए हम कमांड लिख लेते हैं WPS-U फॉर यूज़र और उसके बाद यूज़र नेम -P फॉर पासवर्ड, जो कि हमारे पास है, हमारे पास नहीं है। तो हम यहाँ पर roq.txt का यूज़ कर लेंगे इसको फाइंड आउट करने के लिए और हम -login URI और wp login.php। सो हम देखें तो यहाँ पर -u जो है इनवैलिड ऑप्शन है, तो हम यहाँ पर -u की जगह हम कैपिटल U और पासवर्ड लिस्ट की जगह हम कैपिटल P कर लेंगे। ओके, सो हम यहाँ पर कैपिटल P और कैपिटल U कर लेते हैं। सो यहाँ पर WPS स्कैन के अंदर जो है कैपिटल U और कैपिटल P वर्क करता है। ओके, यहाँ पर जो है roq.txt डज नॉट एग्जिस्ट। सो हम यहाँ पर roq.txt की जो है हम कंप्लीट फोल्डर्स दे देंगे कि यहाँ ये कहाँ पर स्टोर है। सो यहाँ पर कंप्लीट लोकेशन हम यहाँ पर डाल देते हैं यूज़र शेयर वर्ड लिस्ट और उसके बाद roq। ओके, यहाँ पर हम एंटर कर लेंगे। सो अब यहाँ पर इनवैलिड -u। ओके, तो हमने URL जो है ये हमारा -u जो है हमें इसको दोबारा से कैपिटल करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर दोबारा से ये जो है स्मॉल लेटर्स में आ गया था। तो ओके, -p और -u। सो हमारी यहाँ पर देख लेते हैं। सो ओके, यहाँ पर -login URI। ओके, हमने यहाँ पर गलती से URL रख दिया था। सो यहाँ पर URI आएगा, तो हम यहाँ पर -login URI कर लेते हैं। सो ओके, और यहाँ पर आफ्टर दैट हम एंटर कर लेंगे। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा WPS स्कैन स्टार्ट हो चुका है। तो ओके, हम यहाँ पर देख सकते हैं। सो हम देख लेते हैं कि आगे क्या करता है। तो ओके, सो हम थोड़ा सा वेट कर लेंगे इसका स्कैन होने तक का। सो जब तक अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जो साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। और हमें 1 लाख एथिकल हैकर्स का टारगेट कंप्लीट करना है। सो हमारे यहाँ पर सब्सक्राइब करके आप योगदान दे सकते हैं। सो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो है एन्यूमरेटिंग स्टार्ट हो चुका है और उसके बाद हमारा यहाँ पर जो है हम देख सकते हैं ब्रूट फोर्स स्टार्ट हो चुका है। वेल हमने इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है क्योंकि हमारा आई थिंक 15 मिनट हमारी वेस्ट हो गई थी। सो आफ्टर दैट हमने इसको स्टॉप कर दिया था और इसका यूज़र नेम जो है वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो वो भी हमने सही कर लिया। और उसके बाद हमने वर्ड लिस्ट को भी थोड़ा सा चेंज किया है क्योंकि यहाँ पर roq.txt जो है एक बहुत ही बड़ी वर्ड लिस्ट है और ये स्कैन हमारा थोड़ा स्लो चल रहा था, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको दोबारा से स्टार्ट कर दिया है। और आफ्टर दैट हम यहाँ पर देखें तो हमारा जो है ब्रूट फोर्सिंग दोबारा से स्टार्ट हो चुका है सही तरह से। और हम देख सकते हैं कि हमें अब की बार पासवर्ड भी मिल चुका है क्योंकि हमने जो वर्ड लिस्ट यूज़ की है इसके अंदर ओनली 1000 ही पासवर्ड्स थे। सो आप इसको गूगल से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इस वर्ड लिस्ट का नेम लिखकर ओके, हम यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों मिल चुके हैं, तो हम इसके अंदर लॉगिन कर लेंगे वर्डप्रेस के अंदर। सो यूज़र नेम है हमारा कोल्ड और पासवर्ड है 9876543210। सो ये आपको खुद से फाइंड आउट करना है ब्रूट फोर्स करके, ये नहीं है कि हम ऐसे इसको यूज़ कर लेंगे। सो ओके, यहाँ पर हमने लॉगिन पे क्लिक कर दिया था, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आ चुका है। सो हमने इसको जो है बहुत बार हैक कर रखा है और बहुत बार हमने इससे अपना प्रिविलेज एक्सेलेशन भी कर रखा है और एक्सेस भी ले रखा है, तो यहाँ पर ये कोई न्यू नहीं है। सो वेल फिर भी हमें यहाँ पर सबसे पहले हमें अपीयरेंस पे क्लिक करना है और उसके बाद एडिटर पर आना है। तो हम यहाँ पर जो है अपना जो पेलोड होता है, रिवर्स सेल होता है, वो हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर अपने पास एक रिवर्स सेल पड़ा है जो कि हमने पीछे की बहुत सारी वीडियोज़ के अंदर इसको यूज़ कर रखा है। सो मैं यहाँ पर डाउनलोड्स के अंदर आ जाता हूँ
और हम यहाँ पर देख सकते हैं PHP reversal डॉट PHP है हमारे पास। सो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे और वेल हम इसको करंट फोल्डर के अंदर हम इसको मूव कर देंगे या फिर हम कॉपी कर देंगे। सो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ न्यू टर्मिनल पर और CP कमांड का यूज़ करके हम इसको कॉपी कर लेंगे, डॉट लगा देंगे, डॉट फॉर करंट फोल्डर। सो हम देख सकते हैं ls करके ये आ चुका है। तो हम यहाँ पर gedit कमांड का यूज़ करके इसके अंदर जो है अपने IP एड्रेस और अपनी पोर्ट नंबर भी चेंज कर देंगे। सो हम यहाँ पर कर लेते हैं पोर्ट नंबर जो है हमें हम जो मर्जी चाहे वही रख सकते हैं और IP एड्रेस हमें अपनी टनल 0 की रखनी है। सो टनल 0 जो है हमारी जो ऊपर काली लिनक्स के ऊपर कोने में दिखाई दे रही है यही है। और उसके बाद हम IF कॉन्फ़िग करके भी देख सकते हैं, वहाँ पर टनल 0 के सामने जो IP एड्रेस आएगी वो हमें रखनी है और पोर्ट नंबर हम कुछ भी रख सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि हमें जब लिसनर हम स्टार्ट करेंगे तो इसी पोर्ट के ऊपर करना है। तो आफ्टर दैट हम यहाँ पर जो है इसको हम यहाँ पर चेंज कर देंगे इस सोर्स कोड को अपने सोर्स कोड से। तो उसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर जो है 2050 पे क्लिक कर लेंगे, 2015 के ऊपर, जो कि हमारा पहले 2020 था, यहाँ पर राइट हैंड साइड में हमें दिखाई दे रहा था। सो हम यहाँ पर जो है दोबारा से अपने gedit करके हम इसको ओपन कर लेते हैं रिवर्सल को, क्योंकि हमें इसको कॉपी करना पड़ेगा, ना कि हमें यहाँ पर फाइल अपलोड करनी है। सो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। ओके हम यहाँ पर Ctrl+C से कॉपी कर लिया है और आफ्टर दैट हम यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे इसको हटाकर। सो Ctrl+A से सिलेक्ट ऑल कर लेते हैं और क्लियर कर देते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं Ctrl+V से। सो हम देख सकते हैं कि ये हमारा रिवर्सल जो है आ चुका है। तो हमें आफ्टर दैट यहाँ पर अपडेट फाइल करना है और यहाँ पर हमारी फाइल अपडेट हो जाएगी। सो ओके, तो उसके बाद हमारे पास जो है एक और हिडन डायरेक्टरी थी, सो उसका यूज़ करके हमें इसको एक्सेस कर लेना है। तो ओके, सो हम देख सकते हैं कि पहले हमें ये अपडेट हो चुकी है। सो ओके, आफ्टर दैट हम यहाँ पर एक न्यू टर्मिनल ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर हमारे पास जो एक और हिडन डायरेक्टरी थी, तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये WP कंटेंट्स करके, तो हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे और वेल अपने न्यू फोल्डर न्यू साइट के अंदर हम यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर /themes, क्योंकि हम थीम्स के अंदर वर्क कर रहे थे, और उसके बाद हम यहाँ पर 2015 जो कि मैंने यहाँ पर अब दिखाया था कि 2015 है, सो इसका यूज़ करके हम यहाँ पर एक्सेस करेंगे और यहाँ पर 404 PHP है, तो हम ये भी लगा लेंगे। आफ्टर दैट हम यहाँ पर अपना लिसनर भी स्टार्ट कर लेंगे जिस पर हमें एक्सेस लेना है। तो हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। ओके, यहाँ पर नॉट फाउंड आया है, सो यहाँ पर में भी कोई मिस्टेक हो गई है। तो हम यहाँ पर देखें तो थीम्स के और 2015 के बीच में जो है हमने स्लैश नहीं लगाया है, सो हम यहाँ पर स्लैश लगा लेते हैं और यहाँ पर हम एंटर कर लेंगे। सो कि हम देखें तो यहाँ पर लोड हो रहा है, इसका मतलब यह है कि हमें एक्सेस मिल गया होगा। तो हम देख सकते हैं कि हमें एक्सेस मिल चुका है। सो हम यहाँ पर सबसे पहले अपना TTSL अपलोड कर देंगे। तो हमने TTSL को सेव कर रखा है अपने काली लिनक्स के अंदर, तो उसके अंदर से हम यहाँ पर इसको कॉपी कर लेंगे। तो ओके, मैं यहाँ पर रिसेंट पे आ जाता हूँ और TT सर्च कर लेता हूँ और ये हमारा TTSL है। सो हम इसको सेलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे Ctrl+C से और यहाँ पर आकर हम पेस्ट कर देंगे Ctrl+Shift+V से। सो हम देख सकते हैं कि हम किस फाइल एंड फोल्डर के अंदर है, ये सब हमें दिखाने लग जाता है आफ्टर अपलोडिंग TTSL। तो ls करके देखें तो हम यहाँ पर ये सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं। सो हम होम के अंदर आ जाते हैं, ls कर लेते हैं। ओके, हमारे पास एक ही यूज़र है कोल्ड। सो हम यहाँ पर इसके अंदर चले जाएंगे cd कमांड का यूज़ करके। तो हम यहाँ पर cd कोल्ड और यहाँ पर ls करके देख लेंगे। सो कि हमारे पास user.txt है, तो हम यहाँ पर इसको ओपन कर लेंगे कैट कमांड का यूज़ करके। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास परमिशंस नहीं है, परमिशन डिनाइड आ रहा है। ओके, तो हम यहाँ पर जो है इसका प्रिविलेज एक्सेलेशन कर लेंगे। आफ्टर दैट हम यहाँ पर सब कुछ कर सकते हैं। सो sudo-l कमांड का यूज़ करके देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर ये जो है इसके लिए पासवर्ड मांग रहा है, तो हमारे पास पासवर्ड नहीं है। सो हम यहाँ पर खाली छोड़कर एम्प्टी कर लेंगे और ये जो हमें बैक कर देगा। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इनकरेक्ट 3 पासवर्ड्स। ओके, सो अब हम यहाँ पर जो है फाइंड कमांड का यूज़ करके हम फाइंड करेंगे, टाइप फाइल होगा और परमिशंस उसकी -4000 की होगी टू div नल के अंदर से। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो है इसने फाइल्स को फाइंड आउट करके दे दिया है। तो हम यहाँ पर ओके, इनमें से कुछ इंटरेस्टिंग सी देखते हैं जिससे हम अपना प्रिविलेज एक्सेलेशन कर पाएँ। सो ओके, तो हमें यहाँ पर जो है
तो हम देख लेते हैं कि किसका यूज़ करके हम प्रिविलेज एक्सेलेशन कर सकते हैं। सो कि हम यहाँ पर इस फाइंड कमांड का यूज़ करके अपना प्रिविलेज एक्सेलेशन कर लेंगे। सो उसके लिए हम यहाँ पर GTFOBeans की वेबसाइट पर आ जाते हैं, जो कि प्रिविलेज एक्सेलेशन करने में हमारी हेल्प करते हैं। हम ईच एंड एवरी वीडियो में इसको यूज़ करते हैं। सो कि यहाँ पर हम फाइंड सर्च कर लेते हैं, क्योंकि हमें फाइंड कमांड का यूज़ करके प्रिविलेज एक्सेलेशन करना है। और आफ्टर दैट हम यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे, फाइंड के ऊपर, या फिर हम सूडो का यूज़ करके हम करने वाले हैं तो हम यहाँ पर सूडो पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसके बारे में कमांड्स आ चुकी हैं, जिससे हम अपना प्रिविलेज एक्सेलेशन कर सकते हैं। सो हम यहाँ पर इस कमांड का यूज़ करके अपना प्रिविलेज एक्सेलेशन करेंगे। तो हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ओके, सेलेक्ट कर लिया है हमने। सो हम फाइंड कमांड का यूज़ करके अपना प्रिविलेज एक्सेलेशन करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम पेस्ट करके एंटर कर देंगे। ओके, यहाँ पर हम देखें तो हमें जो है प्रिविलेज एक्सेलेशन नहीं हुआ है। सो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर -p कमांड का यूज़ कर लेंगे, क्योंकि जब हमने sudo -l कमांड का यूज़ किया था तो वहाँ पर पासवर्ड मांग रहा था। सो हम यहाँ पर -p हमें यहाँ पर इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा, bin-bash -p, क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि जब हम प्रिविलेज एक्सेलेशन करते हैं सो यहाँ पर कई बार जो है -p कमांड का यूज़ किया होता है। तो हम यहाँ पर इस कमांड को कॉपी कर लेते हैं, जो कि हमने -p इसके अंदर ऐड किया है। तो हम यहाँ पर अब जो है यहाँ पर पेस्ट करके एंटर कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास हैशटैग आ चुका है। इसका मतलब यह है कि हम रूट यूज़र बन चुके हैं। तो ls करके देखें तो हमें user.txt मिल चुका है। सो cat कमांड का यूज़ करके हम इसको ओपन कर लेंगे user.txt को। ओके, हम यहाँ पर देखें तो == है। इसका मतलब यह है कि ये base64 इनकोडेड है। तो हम यहाँ पर इसको डिकोड कर लेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर साइबरचैफ की वेबसाइट पर आ जाएंगे। सो मैं यहाँ पर साइबरचैफ, और यहाँ पर हम वेट कर लेंगे इसका ओपन होने तक का। तो यहाँ पर ये हमारी वेबसाइट है, जिससे हम किसी भी प्रकार का इनकोडेड डेटा जो है उसको डिकोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। ओके, आफ्टर दैट हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास मैजिक का ऑप्शन है, तो इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे। सो हम देख सकते हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पर base64 ऐड हो चुका है। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इसने डिकोड कर दिया है। तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे और अपनी TryHackMe की मशीन पर पेस्ट कर देंगे। बट बिफोर दैट हम यहाँ पर अगर देखें तो इसका फॉर्मेट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट दिखा रहा है। मे बी हमें जो इनकोडेड डेटा है वही यहाँ पर पेस्ट करना हो। सो हम यहाँ से इसको हटा देंगे और अपना जो इनकोडेड डेटा है उसी को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हम जो ये *** देखें तो यहाँ पर ये जो है उसके अंदर फिट नहीं बैठ रहा था जो हमारा डिकोडेड डेटा था। सो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे और आफ्टर दैट हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। सो यहाँ पर हम सबमिट कर लेंगे और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा करेक्ट आंसर आ चुका है। सो ये यहाँ पर सक्सेसफुली हो चुका है। ओके, तो हम यहाँ पर रूट के अंदर जाएंगे cd कमांड का यूज़ करके। सो यहाँ पर ls करके देख लेंगे तो हम देख सकते हैं कि root.txt आ चुका है। cat कमांड का यूज़ करके हम इसको ओपन कर लेंगे, cat root.txt। सो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे अपनी TryHackMe की मशीन पर। सो हम यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर ओके पेस्ट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर सबमिट कर देंगे। सो ओके, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर करेक्ट आंसर आ चुका है। सो आज हमने यहाँ पर कंप्लीट किया कोल्ड बॉक्स करके एक रूम है। सो अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर साइबर सिक्योरिटी फ्रेंड्स। और नेक्स्ट कौन सा रूम सॉल्व करना है वो कमेंट में बता सकते हैं। सो बाय बाय एवरीवन।